हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ समझना होगा। कुछ यदि आप निर्णय लेना चाहते हैं, इसमें लेना है आपको कोई निर्णय, तो वो निर्णय लेने से पहले ये कुछ बातें हैं जिन्हें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्योंकि संभव है कि यदि इन बातों को आप जान लेते हैं तो आपको निर्णय लेने में भी काफ़ी आसानी होगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी वो बातें जिन्हें यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। 13 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक बुध का अब यहाँ पर जो नक्षत्र गोचर काल है वो बदल रहा है। 13 अप्रैल को बुध अब अपना नक्षत्र गोचर काल बदल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद को छोड़ के अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र देखिए बहुत विशेष नक्षत्र हो जाता है, क्योंकि इसके अधिपति स्वयं शनि देव हैं। क्योंकि आपकी कुंभ राशि है या तो फिर आपकी लग्न है, तो इसके दृष्टिकोण से आपके जो स्वयं राशि या लग्न के अधिपति ग्रह हैं वही इसके भी अधिपति हैं। तो ये नक्षत्र गोचर काल बुध का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंज ला सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट की आप बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, या और भी व्यापार या इत्यादि जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का आधिपत्य बुध के पास होता है। जिसकी वजह से और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो बिना बुद्धि के संभव नहीं। तो बुद्धि के अधिपति होने की वजह से जब इनका नक्षत्र परिवर्तन अब होने जा रहा है, इसका प्रभाव हमारे निर्णय लेने में बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए अब जानते हैं कि यहाँ पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे हम ये समझ पाएंगे कि क्या इसका कोई प्रभाव है या नहीं है। यह नक्षत्र गोचर काल अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, जैसे मैंने पहली बात बताई कि शनि इसके अधिपति। दूसरी बात ये कि इसके जो देवता हैं वो है अहिर्बुध। अहिर्बुध वो हैं जो कि समुद्र और पानी, कहा जाए कि जल के गहराई में रहने वाले सर्प हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और आध्यात्मिक ऊर्जा का आधिपत्य रखते हैं। स्वयं इन्हें भगवान शिव का भी अंश माना जाता है। और ये कहा जाए कि गहराई और रहस्यों का आधिपत्य रखते हैं। किसी भी गहरे विषय या हमारे जीवन में कोई गहराई के साथ बदलाव होता है, या जैसे तंत्र मंत्र की बात करें, गुप्त विद्याओं की बात करें, या हमारे जीवन में बहुत सारी गुप्त बातें, बहुत सारी गुप्त रूप से घटनाएं होती हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो ऐसी सभी स्थितियों के, जो गुप्त धन की बात करें तो ऐसे सभी स्थितियों के ये अधिपति माने जाते हैं। इसका जो एक निशान है प्रिय दर्शकों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो निशान है ना, तो वो है सर्प के पूंछ का भाग, मनुष्य के कहा जाए तो पैरों का भाग, निचला भाग। तो ये कहता है, दर्शाता है त्याग को, ये मुक्ति को दर्शाता है। ये जीवन में हमारे कहा जाए कि एक जो बहुत ज़्यादा हमें किसी भी विषय से लगाव हो जाता है उसके त्याग को दर्शाता है। क्योंकि किसी भी विषय में अधिक आकर्षण, अधिक लगाव भी हमारे जीवन में कई बार नुकसान और समस्याओं का कारण भी बनता है। अब जानते हैं क्या यहाँ पर आपको बातें समझना चाहिए, जान लेनी चाहिए। देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहली बात की अपने वाणी में आप ध्यान रखिए। जैसे आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या कह रहे हैं आप, क्या नहीं कह रहे हैं। कई बार हम जोश में आके, जल्दबाजी में आके कुछ बातें ऐसे कह जाते हैं जिससे सामने वाला बुरा मान जाता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले, यानी किसी को कुछ कह रहे हैं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि भैया इसका प्रभाव क्या होगा। इसके अलावा यहाँ पर धन आगमन के मौके तो मिल सकते हैं, परंतु यहाँ पर समस्या ये है कि ये जो पैसा आएगा तो इसको टिकना भी आवश्यक है। कई बार यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यय की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा टिके भी। और जो पैतृक संपत्ति के मामले हैं उनमें थोड़ी उलझनें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि आपके जीवन में ये जो समय है, इस समय कई ऐसी घटनाएं होंगी जो कि अचानक होंगी। तो कुछ भी अचानक घटे उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। चाहे वो आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कुछ कई बार अचानक समस्याएं आ जाना, या देखा जाए तो
लॉटरी जो सट्टा से संबंधित काम करते हैं तो यहाँ पर सतर्कता रखना ये भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यह भी संभावना है कि अचानक धन लाभ भी हो सकता है। दोनों स्थितियां हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका जो ज्ञान है ना, वो अब धीरे धीरे उस ज्ञान में गहराई आएगी। कई बार आप सुनते होंगे कि भाई कोई व्यक्ति कुछ बातें बोल रहा है तो लगता है कि हाँ इसको इस चीज़ का बड़ा नॉलेज है। तो ये चीज़ का यहाँ पर जो है तो प्रभाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा कहा जाएगा नक्षत्र गोचर काल। हाँ, थोड़ी मेहनत तो होगी परंतु रिजल्ट अच्छे होंगे। तो ये बुध महाराज का बहुत अच्छा गोचर काल है। बस कुछ सावधानियां हमने समझी, वो ध्यान रखना है। क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। उपाय के रूप में आप बुध के यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित करके आराधना कर सकते हैं और भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। कोई आपको निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।